जी बच्चों, देखिए कल समीकरण हम लोगों ने देखा था ना। पहला सवाल तो क्लास में ही हो गया था, दूसरा सवाल हम देखते हैं। देखिए यहाँ किससे क्या कटना चाहिए। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर भी 100 लिखा है और नीचे भी 100 लिखा है। तो अगर सेम डिजिट मिल जाए तो तुरंत लपक लीजिए, मतलब 100 से 100 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब कट जाता है बेटा तो 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज़रा ऊपर लेफ्ट हैंड का जो 50 लिखा है, क्या वो इस नीचे वाले 50 से कट सकता है? सोच के बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं कट सकता है। क्यों बेटा जी? क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और इसके आगे प्लस का साइन लगा है। ठीक है, बहुत अच्छे से सब लोग इसको समझ लीजिए कि ये 50 जो है नीचे वाले 50 से नहीं कट सकता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे वाला 50 और प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर ये 50 नीचे वाले से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? तो ये बेटा राइट हैंड के 2000 से कट सकता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर वाला 50 नीचे वाले 50 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये x प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये जो 50 ऊपर वाला है, फिर ये कटेगा किससे? ये राइट हैंड साइड के 2000 से कटेगा। ठीक, चलिए काटते हैं। 50 के एक जीरो से 2000 का एक जीरो कट जाएगा और बाकी 5 से 200 कट जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और एक ज़ीरो यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो बेटा जी बचा क्या हमारे पास? 1/x + 50 या 1/x + 50, बाकी एक बचा है और बराबर में 40 बचा है। तो इसको हम ज़रा किनारे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए इसको छोटा करते हैं और 1/x + 50 बराबर 40 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और उसके बाद उपलब्धि भी होगी। मतलब अगर इसको हमने सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ हमने सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको हम अलग लिख लेते हैं। 1/x + 50 बराबर 40। ठीक, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको चुपचाप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 40 के नीचे जैसे कुछ नहीं तो हम 1 मान लें बटे में। ठीक है, इसको लिखते हैं 40/1। कलर बदल देते हैं, ये 40/1। अब गुणा होगा, तिरिया गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे क्या है, 1 × 1 हम करेंगे और 40 × x + 50 करेंगे। ठीक है, क्योंकि x अभी ब्रैकेट में, हमको इसको बाहर लाना है। ठीक, ये हमारा हो गया 40 और ब्रैकेट में x + 50। ठीक है, इसका मतलब बीच में कौन सा साइन लगेगा बेटा? गुणे का। इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सबको सीखना ही है। देखिए बेटा इसके बीच में क्या लगा है? गुणे का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो जब ये 40 का x + 5 से गुणा होगा तो देखिए कैसे गुणा होगा। 40 का पहले गुणा होगा x से, ठीक, फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा, फिर 40 का गुणा हो जाएगा बेटा 50 से। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर ये सवाल आपने सीख लिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ सीख लिया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व, इसको लिख लेते हैं पूरा पूरा। 1 बराबर 40 गुणे x को हम लिख सकते हैं 40x और बराबर 40 × 50 को क्या लिख देंगे? 5 चौक 20 और 2 ज़ीरो यानी कि 2000। ठीक है, तो 1 बराबर 40x + 2000। बहुत ही कठिन क्वेश्चन एक तरह से बन चुका है। आपको इसको सॉल्व करना है कम से कम 4 से 5 बार। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब हमको नंबर एक तरफ रखना है, x एक तरफ रखना है, तो 1 और 2000 को हम एक तरफ ले आएँ। ठीक है, तो 40x को यहीं रहने देते हैं, 2000 को हम दूसरी जगह भेजते हैं। तो बेटा अगर 2000 राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह है कैसा? प्लस, और हो क्या जाएगा? माइनस। चलो देखो, तो हम क्या लिखें? 1 लिखें पहले। ठीक है, पेन उठाते हैं हम और 1, ये 2000 को हम इधर भेजेंगे 1 और 2, फिर उसके बाद 2000 इधर आएगा तो 2000। ठीक, और ये प्लस का था तो
चिन्ह माइनस का। ठीक है, हम बार बार कलर बदल बदल के आपको बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आए। बराबर कितना लिखा जाएगा 40x। अब 1 में से 2000 घटाना पता है सबको, हम लोगों ने क्लास में सीखा है कि छोटे में से बड़ा घट सकता है, लेकिन साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, या चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का, और 1 में से 2000 घटाने का मतलब 2000 में से 1 घटाएं और माइनस का चिन्ह लगा दें। तो 2000 में से 1 घटाना तो सबको आता ही होगा, कितना बचेगा 1999 या 1999। अगर आपको नहीं समझ में आता तो बगल में चुपचाप से घटा लीजिए। ठीक, अब इतना आपको गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत अच्छा आना चाहिए। हासिल वगैरह लेंगे, 1 हासिल देगा 10 बनेगा, 10 बगल में हासिल देगा तो वो 10 बनेगा, ये 9 बन जाएगा। फिर वो अपने बगल में हासिल देगा तो ये 9 बच जाएगा, और उधर वाला 10 बच जाएगा। ठीक है, 10 में से गया 9, 9, 9, और ये 2 जो था वो इसने हासिल दिया था तो 1 ही बचेगा, तो ये 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 1999 बराबर 40x। बहुत अच्छा सवाल बन गया है ये। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब देखिए 40 गुणे x लिखा हुआ है, यानी कि 40, अब हमको 40 और x को भी अलग करना है। तो 40 और x अगर अलग अलग होंगे तो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा 40, तो ऊपर से नीचे हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों का हम बटा 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा 40x, इसके बीच में गुणे का साइन होगा ना, सबको पता है, और ये अगर इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि होना क्या चाहिए -199 बटे 40। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। कटने वाला तो हम काट देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो हम दोनों के बटे 1 कर लेते हैं और दोनों को तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, चाहे जिस तरह से आपको समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा -1999 गुणे 1, यानी कि -1999 ही रहेगा, और बटे में 1 गुणे 40 यानी कि 40 ही रहेगा, बराबर x। बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस तरह से हम लोगों ने सवाल सीखे हैं, पहले किए भी हैं, कि जब कुछ ना कटे पिटे तो हम सीधा सीधा भाग करके इसको मिश्र भिन्न में बदल दें। मिश्र भिन्न में बदलना आता है ना, भाग करो, जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखो, जो शेषफल आए उसको सबसे ऊपर लिखो, और जो भागफल आए उसको बीच में लिख दो। चलो करते हैं। पहले हम 40 से भाग करते हैं 1999 को, तो भाग करना सबको पता ही होगा। 3 199 तक जाना है तो 4 चौके 16 है ना, 4 बार लेके जाएं तो 160 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना भाग गुणा सबको आना चाहिए। 9, 3 और फिर 9 उतार लिए। अब देखो 4 से हमको 4 के टेबल से 39 तक जाना है, तो 4 दहम्मा 40, 4 नवैया 36, यानी कि 9 बार लेके जाएँ हम। तो 40 को 9 बार गुणा करोगे तो 360 हो जाएगा। 360 कितना हो गया, ये घटा लेंगे 9 और 3। ठीक है, तो हमारे सामने आ गया। तो अब हम इसको मिश्र भिन्न में लिख लें। कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा, जो 40 नीचे लिखा था, अब हम x को चाहे 199 -199 बटे 40 बराबर x का है, चाहे x बराबर -1999 बटे 40 का है, बात एक ही है। तो हमने लिखा x बराबर 1999 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, बटे वाला बटे में रहेगा 40, जो शेषफल आया यानी कि 39 वो ऊपर रहेगा, और जो भागफल यानी कि क्वोशंट आया है वो बटे के बिल्कुल बीच में रहेगा। ठीक है, हमारा उत्तर कितना आ गया 49 सही 39 बटे 40, या 49 होल 39/40। ठीक है, ये सवाल बहुत ही कठिन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप इसको बार बार लगाओ, कम से कम 5 बार। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने काट पीट के ये इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 ऊपर गया। ठीक है, फिर 40 का x + 50 से गुणा हुआ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, कम से कम 4 बार ये सवाल लगाइए, कम से कम। और जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट में बताइए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं फिर उसको बताऊंगा। आज का सिर्फ यही सवाल है, फिर बाकी के सवाल कल संडे में मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देख लो आप कि बेटा 40 जब x + 50 से गुणा होगा तो 40 का पहले x से गुणा होगा, फिर 40 का 50 से गुणा होगा।
ठीक है। इसी तरह से कोई भी ब्रैकेट कभी लिखा होगा तो हम इसी तरह से गुणा करेंगे। अगर प्लस की जगह माइनस लिखा होता तो माइनस वैसे ही रहता, बाहर वाले का अंदर, एक पहले वाले से गुणा होगा अंदर वाले के और फिर दूसरे वाले से गुणा होगा अंदर वाले के। ठीक है, देख लीजिए ये ऐसे ऐसे हो रहा है सवाल, इसको बार बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग को बच्चा कर लीजिए और इस सवाल को कम से कम 4 से 5 बार आप लगाइएगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत नहीं सही है लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इतना बना के डाले दे रहा हूँ। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं इसको बार बार आप वीडियो को रोक के बार बार समझिएगा, एक एक स्टेप को 2-2 3-3 बार समझिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा वो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, अपने ग्रुप पे डालिए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, या कमेंट करिए कि सर हमको ये स्टेप नहीं समझ में आया। लेकिन ये सवाल आज आपको सीख लेना है। ठीक है, बार बार इसको रिकॉल कर लीजिए, इधर से उधर जा रहा है, तिरिया गुणा हो रहा है, बटे एक एक लिख करके इधर उधर हम कर लेंगे। बाकी आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको खूब अच्छे से देखिए और समझिए। और जो नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल आपको पूछना ही है, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आगे वो चीज़ आपको दिक्कत देगी। अगर आपने समझ लिया तो आगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, ये पूरा एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए, बार बार वीडियो रोक के देखिएगा, आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराए दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया, इसको हम भाग कर लें, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लें। और लिखना कैसे होता है, नीचे वाला नीचे ही रहता है, रिमाइंडर सबसे ऊपर लिख दिया जाता है और क्वोशंट को बीच में लिख दिया जाता है। इतनी बातें सब लोग अच्छे से ध्यान रखिए और इसको कम से कम बेटा 5 बार ये सवाल लगा लीजिए, आपको बहुत सारे सवाल तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे। अभी इसमें और अच्छे सवाल मैं और कराऊंगा। फ़िलहाल आज आप इसको समझ लीजिए, बिल्कुल इसको पी लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सोख जाइए, जिसको कहते हैं कि ये सवाल इतना अच्छा आ जाए कि इस तरह के कितने भी सवाल आपको मिले आप लगा ले जाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।